हाय फ्रेंड, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस पब्लिक स्कूल चौड़ीहा में। आज मैं आप लोग को लिए क्लास 10वीं से ऊंचाई और दूरी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं जो एनसीईआरटी बुक से है। तो क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं आप लोगों के पास एक चित्र बनाता हूं। ये पेड़ है, इसका भाग टूट जाता है, यहां से टूटकर जमीन के किसी बिंदु को छूता है, जहां छूता वहां 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या किया, इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी। अब क्या है, ये पेड़ है, ए बी एक पेड़ है, जो डी बिंदु से पेड़ का जो शिखर है, शिखर का मतलब ऊपर का भाग, शिखर, ये टूट कर जमीन, अगर पेड़ है, इस तरह पेड़ है, तो ये टूट कर जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरता है और जमीन को छूता है कितना, 30 डिग्री के कोण के साथ इस तरह जमीन को वे छूता है। तो निकाले, बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई कितना है और दिया हुआ क्या, पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। जहां से पेड़ के जड़ है, यहां से जहां जमीन को ये शिखर छूता, यहां से दूरी कितना है, 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे बोल रहा है। तो देखिए, हम इसमें लिखते हैं, माना कि ए बी पेड़ है, माना कि ए बी पेड़ से, माना कि ए बी पेड़ से एडी भाग टूट कर, माना कि एडी पेड़ से एडी पेड़ है, ये एडी पेड़ से एडी भाग टूट कर बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ए बी पेड़ था, ए बी पेड़ एडी भाग ये टूटकर जमीन पर गिर गया और जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जहां पेड़ से बिंदु सी की दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालें। क्या है, फिर से एक बार समझ लीजिए। ए बी पेड़ है, ए बी पेड़ है जिसका एडी भाग टूटकर जमीन को छूता है, एडी भाग टूटकर जमीन को छूता है और जमीन को जहां छूता वहां 30 डिग्री का कोण बनता है, तो बोलता है ये पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज डीवीसी में, समकोण त्रिभुज डीवीसी में क्या ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज डीवीसी में हमको निकालना है डीबी और दिया हुआ है बीसी, निकालना है डीबी और दिया हुआ है बीसी। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो डीबी बटे बीसी कौन थीटा होता है, लंब बटे आधार tan थीटा। थीटा का मान यहां दिया हुआ, देखिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर, डीवी का मान नहीं दिया हुआ लेकिन बीसी का मान दिया हुआ है। tan 30 डिग्री बराबर
डीबी बटे बीसी का मान है, बीसी का मान कितना है 8 मीटर, 8। और tan 30 डिग्री का मान आप लोग को शायद पता होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 यानी 1/√3 और डीबी बटे 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं, यानी कोना को गुना ये गुना इसके साथ और ये गुना 8 के साथ करेंगे, तो हो गया db√3 बराबर 8, इसलिए db√3 बराबर 8, इसलिए db बराबर 8/√3, 8/√3। आपको db का मान आ गया, किसका मान, db का मान आ गया 8/√3 इसका मान है। हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, पेड़ की ऊंचाई में देखिए इतना निकल चुका है, db निकल चुका है भाई, जो AD ही भाग है DC, यानी AD जितना AD है उतना DC है, मतलब ये वाला भाग टूटकर जमीन को छूता है, तो जितना ये है उतना ये भी है। तो यहां कर देंगे पुनः समकोण त्रिभुज DBC में पुनः समकोण त्रिभुज DBC में लेते हैं। अब क्या हमको ये दिया हुआ आधार दिया हुआ, अब निकाल देना है हमको कर्ण, तो आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, तो यहां कर देते हैं BC बटे DC, कौन थीटा है, कोस थीटा, कोस फिर वही लेना है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर BC का मान 8 है, DC का मान दिया हुआ नहीं है, BC का मान 8 है और DC का मान दिया हुआ नहीं है। कोस, अब देखिए कोस 30 डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान है कितना, √3/2 बराबर 8/DC, √3/2 कोस 30 का मान होता है और 8 दिया हुआ है, ये पेड़ से उस बिंदु की दूरी जहां पास की ये इसका शिखर छूता है 8 मीटर है, और DC ये वाला निकाल रहे हैं, टूटा हुआ भाग निकाल रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाता है, DC गुना √3 के साथ हो जाएगा, तो DC√3 और 8 गुना 2 के साथ होगा तो 8 गुना 16। अब देखिए क्या करते हैं, अब DC बराबर हो जाएगा, DC बराबर 16/√3, यानी इसका मान आ गया 16/√3। अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये वाला निकल चुका है और जो टूटा हुआ भाग ये भी निकल गया, यानी AD बराबर DC है। अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ A से लेकर B तक है, पेड़ A से लेकर B तक है, तो AD प्लस DB, पेड़ हो गया AD प्लस DB, तो AD का मान आया है, AD कितना है, AD और DC दोनों बराबर है, AD और DC बराबर है, तो कितना आया 16√3, 16√3 अब प्लस DB का मान आया 8√3। अब देखिए यहाँ प्लस आ गया, इनका जोड़ आ गया, दोनों का 8/√3 प्लस 16/√3 प्लस 8/√3 है, √3 का एलसीएम निकालते हैं, √3 का एलसीएम √3 होता है। अब कितना आ गया, यहाँ आ गया 16 प्लस 8, यानी 8 और 16 जोड़ेंगे तो 24√3 होता है, 24√3 होता है। एक बात और बता देना चाहते हैं कि कभी भी किसी भी मैथ का आंसर यानी हर रूट में नहीं होता है, रूट में नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, जो हर है हर में √3 और अंश में भी √3 से गुना कर देते हैं। तो गुना करते हैं तो आ गया कितना 24√3 और √3 गुना करते हैं तो आता है 3 और तीनों 8 24, यहाँ आ गया 8√3। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन है
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ है, पूरा खड़ा एक पेड़ है, आंधी आया उसका कुछ भाग टूटकर गिर गया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, पेड़ का ये शिखर, ये जड़ है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, ये शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। और जो शिखर जहां जमीन को छूता है वहां कितना डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ क्या बोला? पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, इसको 5 बोलते हैं और ये शिखर है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां जमीन को छूता है पेड़ का शिखर कितना है? 8 मीटर है। तो पेड़ के लंबाई, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या किए, यहाँ लिखे माना कि जो उसमें लिए हैं वो लिख दिए हैं। माना कि एबी पेड़ से एडी भाग टूटकर बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। माना एबी ये पेड़ है, एबी पेड़ से एडी भाग टूटकर जमीन के बिंदु सी पर, ये जमीन के बिंदु सी है, बिंदु सी पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जहां पेड़ से बिंदु सी की दूरी, यानी पेड़ के पाद से बिंदु सी की दूरी कितना है? 8 मीटर है। जहां पेड़ से बिंदु सी की दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने बोलता है, ए से बी तक की दूरी ज्ञात करने को बोलता है। ए से बी तक की दूरी के लिए हमको एक त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बीडीसी त्रिभुज है जिसको निकाल दिए हम। त्रिभुज बीडीसी लिए, संपूर्ण त्रिभुज बीडीसी में बीडी बटे बीसी, यानी बीडी बटे बीसी ये tan थीटा होता है। यहाँ ले लिए tan थीटा, बीडी बटे बीसी। tan थीटा का मान है, देखिए थीटा का मान कितना लेना है? 30 डिग्री। जितना डिग्री का वहां कोण बना था वही थीटा का मान होता है। तो थीटा कितना हो गया? tan 30 डिग्री बराबर डीबी बटे बीसी। और बीसी का मान भी दिया हुआ है, यानी पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ जमीन को छूता वहां तक की दूरी 8 मीटर है। तो tan 30 डिग्री बराबर डीबी बटे 8, यानी tan 30 का मान याद होगा, आप लोग याद किए होंगे। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर डीबी बटे 8। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होता है, यानी कोना कोनी गुना होता है, तो dv√3 के साथ गुना होगा और 8 एक के साथ गुना होगा। तो dv जब √3 के साथ गुना होगा तो dv√3 बराबर 8 एक के साथ गुना होगा तो 8, यानी मेरा ये आधा इसका यहां तक आ गया, जहां तक पेड़ खड़ा है वहां तक आ गया कितना? 8/√3। अब निकालना है ये डी, जो भाग टूट के जमीन पे गिरा है। एडी ये जो टूटा हुआ है, टूटा हुआ भाग, यानी जितना एडी है उतना डीसी भी है। तो हम फिर करते हैं, देखिए हम यहां लिख दिए हैं, एडी बराबर इतना हो गया समकोण त्रिभुज डीबीसी में, फिर ये लेते हैं डीबीसी में, फिर क्या आ गया? बीसी बटे, ये आधार बीसी बटे डीसी, ये भी ले सकते थे डीबी बटे एसी, तो डीसी भी ले सकते थे, लेकिन ये ले लिए बीसी बटे डीसी। तो बीसी बटे डीसी कोस थीटा होता है। कौन थीटा है? कोस थीटा। तो कोस थीटा बीसी बटे डीसी, कोस 30 डिग्री, फिर वही जहां कौन डिग्री बनाता है, कोस 30 डिग्री बराबर 8, डीसी का मान दिया हुआ 8 बटे डीसी, यानी फिर यहाँ कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 बराबर 8 बटे बीसी। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए तो डीसी गुना हुआ √3 के साथ, तो √3 डीसी बराबर 8 गुना हुआ 2 के साथ, तो 16 आ गया। अब देखिए यहाँ डीसी, इसलिए डीसी बराबर क्या दे दिए? इसलिए डीसी बराबर 16√3, यानी डीसी ये वाला डीसी और एडी दोनों बराबर है, क्योंकि एडी बराबर डीसी बराबर 16/√3, यानी एसी और डीसी दोनों क्या है? एडी और डीसी दोनों बराबर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई एडी बराबर हो जाएगा एडी प्लस डीबी। एडी का मान हो गया कितना? 16/√3 और डीबी का मान होगा 8/√3, दोनों गिन निकाल दिए, √3 आ गया, यानी 16 + 8 24√3 आया। यानी किसी कोई भी मैथ का आंसर का हर √3 नहीं होता, रूट में नहीं होता है, तो इसलिए इसका परिमेयकरण कर दिए, √3 ऊपर भी √3 और नीचे भी √3
3 से गुना कर दिए, जब 24 रूट 3 के साथ गुना हुआ 24 रूट 3 और रूट 3 या रूट 3 तक गुना हुआ तो हो गया 3। अब 3 से काट दिए, 3 और 8 24 यानी 8 रूट 3 आता। पेड़ की ऊंचाई कितना है 8 रूट 3 मीटर। थैंक यू।